तो आज हम एक खास जानकारी पर ध्यान दे रहे हैं। ईरान पर इजराइल का एक हमला, कोड नेम था ऑपरेशन राइजिंग लायन। जी। हमारे पास जो इसके बारे में स्रोत से जानकारी है, वो इस पूरी घटना की एक तस्वीर बनाती है। और हमारा मकसद ये है कि इस जानकारी के आधार पर समझें कि आखिर हुआ क्या और क्यों ये इतना अहम था। हाँ। स्रोत ये भी बताते हैं कि ये हमला अचानक नहीं हुआ, मतलब इसके पीछे दशकों का तनाव था, कुछ खुफिया ऑपरेशंस थे और खासकर ईरान का वो परमाणु कार्यक्रम, बिल्कुल। उसको लेकर जो रस्साकशी चल रही थी, ये उसका नतीजा लगता है। तारीख है 13 जून 2025, जब ये बड़ा हवाई हमला हुआ। तो चलिए इस जानकारी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। बिल्कुल। और देखिए, ये जो जानकारी है, ये इसे सिर्फ एक और मिलिट्री एक्शन नहीं मानती, बल्कि ये इसे एक बहुत ही आप कह सकते हैं गंभीर मोड़ की तरह दिखाती है। गंभीर मोड़। हाँ, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि कैसे दशकों के तनाव के बाद इस जानकारी के हिसाब से इजराइल ने पहली बार इतने सीधे तौर पर और इतने बड़े पैमाने पर, मतलब ईरान के परमाणु ठिकानों और उनकी रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC के ठिकानों को निशाना बनाया। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। हाँ, ये बात तो है। और जानकारी में कुछ खास चीजें हैं जो वाकई ध्यान खींचती हैं। जैसे आपने कहा, तारीख 13 जून 2025 और वो कोड नेम ऑपरेशन राइजिंग लायन। जी। लेकिन हमले का पैमाना वो चौंकाने वाला है। 100 से ज्यादा ठिकाने। 100 से ज्यादा, हाँ। और ये कोई ऐसे वैसे ठिकाने नहीं थे। इसमें नतान्ज और इस्फहान जैसे ईरान के बड़े अहम परमाणु स्थल शामिल थे। मतलब उनके न्यूक्लियर प्रोग्राम के लिए ये जगह बहुत मायने रखती हैं। बिल्कुल, ये उनके परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ की हड्डी की तरह है। और साथ ही ईरान की जो शक्तिशाली रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स है IRGC, उसके भी कई अहम ठिकानों पर हमला हुआ। तो ये दिखाता है कि हमला कितना फैला हुआ था और कितना सोचा समझा। और बात सिर्फ बिल्डिंग्स या फैसिलिटीज तक ही नहीं रुकी। इस जानकारी में एक और जो अहम पहलू है, वो है बहुत ऊंचे ओहदे वाले कमांडरों को निशाना बनाना। हाँ, मैंने भी पढ़ा, हुसैन सलामी और मोहम्मद बघेरी जैसे नाम, ये तो IRGC के टॉप लीडर्स हैं। एग्जैक्टली। तो परमाणु ठिकानों पर हमला और साथ ही इतने सीनियर मिलिट्री लीडर्स को निशाना बनाना, ये किसी सामान्य मिलिट्री ऑपरेशन से कहीं आगे की बात लगती है। सही कहा। ये इशारा करता है कि शायद हमला सिर्फ नुकसान पहुंचाने के लिए नहीं था, बल्कि ईरान की जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है और उनका जो नेतृत्व है, उसे गहरी चोट पहुंचाने का इरादा था। तो मतलब ये सिर्फ कोई जवाबी कार्रवाई या छोटी-मोटी झड़प जैसा नहीं है। बिल्कुल नहीं। जब आप इतने बड़े पैमाने पर हमला करते हैं, परमाणु सुविधाओं को टारगेट करते हैं और देश के टॉप मिलिट्री कमांडरों को सीधे निशाना बनाते हैं, जैसा ये जानकारी बता रही है, तो सवाल उठता है कि क्या ये रणनीति में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा है? हाँ, क्या ये उस शैडो वॉर या छाया युद्ध से बाहर निकलकर एक तरह से सीधे टकराव की तरफ बढ़ना है, जिसका जिक्र शुरू में भी हुआ था? बिल्कुल। यही बात इस जानकारी को खास बनाती है। इसमें इससे महज एक घटना नहीं कहा गया, बल्कि साफ तौर पर संघर्ष में एक गंभीर मोड़ के रूप में बताया गया है। गंभीर मोड़? हाँ, और ये गंभीर मोड़ शब्द शायद इसीलिए इस्तेमाल हुआ है क्योंकि इसमें वो सब कुछ शामिल था जो शायद पहले के टकराव में इस तरह से नहीं दिखा। इतना सीधा हमला, इतना बड़ा पैमाना, परमाणु स्थल और बिल्कुल टॉप लीडरशिप निशाने पर। ये सब मिलकर उस गहरे और पुराने तनाव से जुड़ते हैं जिसका जिक्र इस जानकारी की शुरुआत में है। ऐसा लगता है कि दशकों से जो चिंगारी सुलग रही थी, वो इस हमले के रूप में शायद एक बड़ी आग बन गई। तो अगर हम इस पूरी जानकारी का एक सार निकालें, तो तस्वीर कुछ ऐसी बनती है। 13 जून 2025 इजराइल ने ईरान पर एक बहुत बड़ा अभूतपूर्व हवाई हमला किया। कोड नेम ऑपरेशन राइजिंग लायन। जी। गाने शामिल थे। हाँ। और सबसे अहम बात जो आपने भी बताई, हुसैन सलामी और मोहम्मद बाघेरी जैसे शीर्ष कमांडरों को भी टारगेट किया गया। ये सब मिलकर दशकों से चले आ रहे तनाव में एक बहुत खतरनाक तेजी लाते हैं, ऐसा ये जानकारी बताती है। बिल्कुल। तो अब सवाल ये है कि इस जानकारी के आधार पर आगे क्या? हाँ, सही सवाल है। और ये जानकारी हमें इसी सवाल पर लाकर छोड़ती है। इसमें बार बार जोर दिया गया है कि ये एक गंभीर मोड़ था। तो इसी जानकारी की रोशनी में अगर देखें तो एक सवाल मन में उठता है। जिस तरह के हमले का यहाँ जिक्र है, उसका स्केल, 100+ ठिकाने, उसका नेचर, परमाणु स्थल, टॉप कमांडर्स, उसको देखते हुए इस लंबे चले आ रहे संघर्ष के अगले पड़ाव की क्या शक्ल हो सकती है? हाँ, सोचने वाली बात है। क्या इस जानकारी से ये अंदाजा लगाया जा सकता है कि इसके फौरन बाद हालात किस दिशा में मुड़े होंगे या किस तरह की प्रतिक्रिया हुई होगी? ये एक ऐसा सवाल है जो सीधे तौर पर हमें मिली इस जानकारी से ही निकलता है और हमें सोचने के लिए छोड़ जाता है।